हेलो फ्रेंड्स, द ITI ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले दो पार्ट्स में फिटर के फर्स्ट सेमेस्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि निमी के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट थर्ड में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है उसकी फीड की जो इकाई होती है वो मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन होती है। क्या होती है? मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन होती है। इसके बाद 67 पर आते हैं, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में क्या भाग जो है चिन्हित किया गया है। तो जो ये एक्स के रूप में भाग चिन्हित है ये डेप्थ बार है। क्या है? ये है डेप्थ बार। 68 पर आते हैं, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है वह 1 डिग्री तक परिशुद्ध माप सकता है। 69 पर आते हैं, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। तो एक ट्राई स्क्वायर की जो शुद्धता एक्यूरेसी होती है 0.002 मिलीमीटर पर 10 mm लेंथ होती है। क्या होती है? 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन जो है 70 नंबर, निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो जो निशान दिखता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट पंच का। किस पंच का? डॉट पंच का यूज करते हैं। उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग बेंड एडजस्टेबल उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरी टांग मुड़ी होती है। तो जो ऐसा होता है कैलिपर, वो कौन सा कैलिपर होता है? चैनी कैलिपर होता है, उसकी एक टांग बेंड होती है। 72 पर आते हैं, सतह पर एक्स सतह गेज अर्थात सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो जो सरफेस गेज है इसमें चिन्हित भाग का नाम हमारा स्नग है। क्या है ये स्नग है। 73 पर आते हैं, कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो जो कॉम्बिनेशन सेट है हमारा, इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिख रहा है वह इसका प्रोटेक्टर हेड है। क्या है? प्रोटेक्टर हेड है। 74 नंबर पर आते हैं, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। तो एज डेटम का पालन किया जाता है। किस डेटम का पालन किया जाता है? एज डेटम का। 75 पर आते हैं, इस समानांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। तो जो ये पैरेलल ब्लॉक दिया गया है इसका नाम क्या है? इसका नाम है समायोज्य समानांतर पैरेलल ब्लॉक अर्थात एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। इसके बाद 76 नंबर पर आते हैं, ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो जो हमारा ग्रेड ए का जो वी ब्लॉक होता है उसके निर्माण के लिए हम लोग यूज करते हैं हाई क्वालिटी स्टील अर्थात उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का। क्वेश्चन नंबर 77, विच चीजल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवेज। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? डायमंड पॉइंट छिजल, डायमंड पॉइंट छेनी का प्रयोग किया जाता है। 78 पर आते हैं, किस फाइल में एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। कौन सी फाइल होती है जिसमें एक दिशा में दांते कटे होते हैं? वो फाइल होती है सिंगल कट फाइल। कौन सी फाइल होती है? सिंगल कट फाइल होती है। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो जो लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग होती है उसमें हम लोग रैस्प कट फाइल का प्रयोग करते हैं। किस फाइल का करते हैं प्रयोग? रैस्प कट फाइल का। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। तो हमारा जो फाइल के कटिंग जो फेस होते हैं उनको लंबाई की साइड में थोड़ा बेवल क्यों किया जाता है। तो इसका कारण है कि फ्लैट सतहों पर फाइलिंग आसान करने के लिए, जिससे हमारी फ्लैट सतहों पर फाइलिंग जो हो जाए वो आसान हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं, ब्लेड की पिच
ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? तो जो हमारी ब्लेड की पिच होती है जिससे कांस्य मतलब ब्रोंज, पीतल मतलब ब्रास और कास्ट आयरन काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो 1.80 mm की पिच होती है। मुलायम धातुओं के लिए पिच का मान अधिक होता है और हार्ड धातुओं के लिए पिच का मान कम होता है। 82 पर आते हैं, यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? तो जो हमारी अगर छेनी है अगर उसका क्लीयरेंस कोण अधिक होगा तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा सतह पर गड्ढा कर देगी, ऐसा प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद आते हैं 83 नंबर पर, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यह क्वेश्चन बहुत आता है। ये कौन सा हैमर होता है? बॉल पीन हैमर होता है, बॉल पीन हैमर। इसके बाद आते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है? कटिंग स्पीड की जो यूनिट है वो क्या है? जो कटिंग स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर मिनट होती है। क्या होती है? मीटर पर मिनट होती है। ड्रिल में एक्स के रूप में किस भाग का नाम चिन्हित किया गया है? तो जो ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग है वो कौन सा भाग है? उसका लिप है। क्या है ये? इसका लिप है। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ड्रिलिंग मशीन में जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग ड्रिल चक कहते हैं, जो एक्स के रूप में चिन्हित है। इसके बाद आते हैं 87 नंबर पर, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? तो जो हमारी थ्रेड होती है उसके माइनर व्यास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनर डाया इक्वल टू मेजर डाया माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू डेप्थ, मतलब उसकी गहराई। इस प्रकार ये ऑप्शन डी सही होगा। 88 नंबर पर आते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है ये इसका थिम्बल है। क्या है? थिम्बल है। क्वेश्चन नंबर 89 पर आते हैं, 50 से 75 मिलीमीटर के आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? तो जो हमारा 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर दिया गया है इसकी रीडिंग यहाँ पर है 63.63। इसको आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आते हैं, इस वॉइस का क्या नाम है? ये कौन सी वॉइस है 91 वाली? तो ये जो हमारी वॉइस दी गई है ये है क्विक रिलीजिंग वॉइस। कौन सी वॉइस है ये? क्विक रिलीजिंग वॉइस है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो 92 में दिया गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, तो ये फाइल का सेफ एज है, क्योंकि इसके एक तरफ दांते नहीं कटे हुए हैं। अगर दांते कटे होते तो यह सेफ एज नहीं होता। 93 पर आते हैं, इस ऑपरेशन का क्या नाम है? इस ऑपरेशन का क्या नाम है? जैसा चित्र में दिख रहा है इस ऑपरेशन का नाम है चेकिंग फ्लैटनेस। क्या है? समतलता की जांच करना, जो कि एक ट्राई स्क्वायर के द्वारा किया जा रहा है। 94 पर आते हैं, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? कौन सी मार्किंग मीडिया होती है जिसको रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? तो जो ये मार्किंग मीडिया होती है ये वाइट वॉश होता है। कौन सी होती है? वाइट वॉश। क्वेश्चन नंबर 95 पर आते हैं, पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज टू फिनिश द रिशार्पेंड डिवाइडर पॉइंट। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑयल स्टोन। क्या होगा? ऑयल स्टोन होगा। उसी के द्वारा इसको जो है फिर से फिनिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है? बेवल प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है? जो बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग है उसका काम है मेजर द एंगल, कोण को मापना होता है। 97 पर आते हैं, दिखाई गई फाइल का नाम दें। तो ये कौन सी फाइल है जो दिख रही है? ये है टिंकर्स फाइल। कौन सी फाइल है?
टिंकर्स फाइल है। इस प्रकार और आगे बढ़ते हुए 98 देखते हैं। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। जो खोखली बेलनाकार जॉब्स होती हैं उनको पकड़ने के लिए हम लोग पाइप वॉइस यूज करते हैं। कौन सा वॉइस यूज करते हैं? पाइप वॉइस यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं 99 पर। कंडूट अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए किस हैक्सा ब्लेड का पिच जो होता है क्या उपयोग किया जाता है। तो जो कंडूट होती हैं या पतली पाइप होती हैं उसमें हम लोग 0.8 मिलीमीटर के पिच का ब्लेड प्रयोग करते हैं। कौन सा करते हैं? 0.8 के। क्वेश्चन नंबर 100 पर आते हैं। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रोफाइल की धातुएं जो होती हैं, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए जो धातु काटने के लिए सॉ उपयोग की जाती है वो कौन सी सॉ होती है? वो होती है कंटूर बैंड सॉ। कौन सी होती है? कंटूर बैंड सॉ होती है। इसी प्रकार और आगे बढ़ते हुए फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है फाइल की पिनिंग होना, पिनिंग ऑफ फाइल। 102 पर आते हैं। इस छेनी का क्या नाम है? ये कौन सी छेनी है? ये दी गई है वेब छेनी है। कौन सी छेनी है? वेब छेनी। और ये जो चेन ड्रिलिंग की प्रक्रिया द्वारा मेटल को हटाने की जो प्रक्रिया की जाती है वेब छेनी के द्वारा की जाती है। क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? तो इसका उत्तर होगा कि जो इसकी उत्तलता का मुख्य कारण होता है वह चोट मारते समय एक समान लोड को अनुमति देने के लिए होता है। क्या होता है? एक समान अनुमति देने के लिए होता है। इस हथौड़े का नाम बताइए। तो ये जो हथौड़ा है ये क्रॉस पिन हथौड़ा है। क्या है? क्रॉस पिन हथौड़ा है। 105 पर आते हैं। चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का क्या नाम है? तो जो चिपिंग होती है तो उस समय जो कोण बनता है अक्ष और जॉब की सतह के बीच में वो कौन सा कोण बनता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन 106 पर आते हैं। धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? कौन सी प्रॉपर्टी है वो? तो वो प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस। कौन सी प्रॉपर्टी है? ब्रिटल, जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और ऐसी और वीडियो को पाने के लिए वीडियोस को शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।